ओके, तो डीमन स्लेयर आने में और कुछ ही दिनों का वक्त बाकी रह गया है एंड डीमन स्लेयर का हाइप अभी इंटरनेट में जोर शोर से चल रहा है। एंड जैसा कि हमको पता है, ये डीमन स्लेयर की मूवी 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिससे कि पूरा का पूरा डीमन स्लेयर का आर्क ही खत्म हो जाएगा एंड इसके बाद हमको और कोई भी डीमन स्लेयर के प्रोजेक्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर तुम लोग उन सभी बंदों में से हो जिन्होंने बहुत दिनों पहले डीमन स्लेयर की सीरीज देखी थी एंड अभी टाइम पे तुम लोगों को याद नहीं है कि तुम लोगों ने क्या देखा था पहले, तो फिर चिंता मत करो, तुम्हारा भाई है बहुत सारी पुरानी चीजें याद कराने में। हाँ, मैं तुमको इमोशंस कन्वे करके नहीं बता पाऊंगा, लेकिन तुम्हें जितना हो सके मेन कोर पॉइंट्स को समझाने का, जिससे कि तुम्हें आगे जाके ये इन्फिनिटी कैसल की मूवी देखने में कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड हाँ, कैरेक्टर्स को लेकर भी मैं थोड़े बहुत हिंट दूंगा, ज्यादा मैं एक्सप्लेनेशन में नहीं घुसूंगा वरना ये ही वीडियो 1 घंटे लंबा हो जाएगा। तो वीडियो शॉर्ट रखते हुए चालू करते हैं हमारे मेन स्टोरी को। वार्निंग में देके रखना चाहूंगा उन बंदों को जिन्होंने अभी तक डीमन स्लेयर की सीरीज ही नहीं देखी है, यानी कि अगर तुम लोगों ने डीमन स्लेयर की सीरीज बिल्कुल भी नहीं देखी है तो भाई मेरे कृपया करके जाके देख लो। 4 ही सीजन्स हैं एंड 63 एपिसोड्स हैं। तुम अगर दिन के 6 या 7 एपिसोड्स करके भी देखो तो 9-10 दिनों के अंदर में तुम्हारा पूरा का पूरा सीरीज खत्म हो जाएगा एंड उसके बाद जाके मूवी देख लेना थिएटर में, यार क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर तुमने डीमन स्लेयर की सीरीज देख ली है एंड नहीं चाहते हो कि डीमन स्लेयर की सीरीज को फिर से रिवॉच करो, पुरानी चीजें जो तुम भूल चुके हो वो याद करनी है, तो इस वीडियो को जरूर से देखना। आई नो कि मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ अपने व्यूअर्स को जाने बोलकर, लेकिन फिर भी एज ए व्यूअर माई सेल्फ मैं चाहता हूं कि लोग पूरे के पूरे चीज को एंजॉय करें अपने तरीके से। तो फिर तुम लोग जाके पहले एनिमे को देख के आओ एंड फिर यहाँ पे आ जाना, यार क्या चाहता है तुम्हारा। तो ये है तांजीरो, जो कि पहाड़ों में रहता है अपने छोटे से परिवार के साथ, जिसमें बहुत सारे भाई बहन और उसकी माँ रहती है। आई मीन डैम, इसका बाप बहुत मेहनती था, देख के लगता है। एक दिन तांजीरो अपनी फैमिली की रोजी रोटी कमाने के लिए पहाड़ से नीचे उतरता है एंड दूसरी जगहों पे जाता है शहर की तरफ। एंड जब वापस आ रहा होता है तब रात हो चुकी होती है, तो वो एक दूसरे आदमी के घर में रुक जाता है, क्योंकि रात के टाइम पे डीमंस निकलते हैं जो कि इंसानों को खाते हैं। लेकिन सुबह होते ही वो अपने घर की ओर रवाना हो जाता है एंड अपने घर में लौट के ही वो उसको पता चलता है कि सरप्राइज उसकी फैमिली मर चुकी है। आई मीन ये एक सैड सीन है, लेकिन यहाँ पे भी एक सरप्राइज है। उसकी बहन, जो इसका नाम होता है नेज़ुको चान, शॉकिंगली वो एक डीमन बन चुकी है। लेकिन अब तांजीरो का मेन मकसद है कि अपने बहन को कैसे बचा के वो डीमन से ह्यूमन फिर से बना। लेकिन उसी टाइम पे मॉर्निंग वॉक करते हुए ग्यू भाई साहब हमारे जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे डीमन का प्रेजेंस सेंस करके नेज़ुको को मारने के लिए आगे ही बढ़ रहा होता है कि तांजीरो बोलता है रुक जा। एंड कुछ हाथापाई करने के बाद एंड बहुत सारी चीजें समझने के बाद ग्यू उससे बोलता है कि ये ले मेरा मास्टर का नंबर, जा उसे कांटेक्ट कर और स्ट्रांग होके अपने बहन को बचा ले। उसके मास्टर के पास जाके वो सीखता है वाटर ब्रीदिंग टेक्निक्स एंड उसको सीखने के बाद उसको एक टास्क दिया जाता है एक बोल्डर को तोड़ने का, जिसको तोड़ने के लिए एक भूत भाई और बहन उसकी हेल्प करते हैं। तांजीरो उस बोल्डर को काटने के बाद क्वालिफाई हो जाता है डीमन स्लेयर कॉर्प्स के एग्जामिनेशन के लिए। वो जब डीमन स्लेयर का एग्जाम देने जाता है तब उसमें पता चलता है कि वहां पे एक डीमन है जिसने उस भूत भाई बहन को भूत बनाने में मदद की एंड तांजीरो उसको भी मार मार के भूत बना देता है एंड उसका सिलेक्शन हो जाता है डीमन स्लेयर कॉर्प्स एंड उसको भेज दिया जाता है डीमन स्लेयर में उसका पहले मिशन के लिए, जहां पे उसकी मुलाकात होती है ज़ेनित्सु से, जो कि है हमारे वन पीस के कैबेज का 3rd ज़ेरोक्स कॉपी, जो कि नींद में ही चलता फिरता रहता है एंड थंडर ब्रीडिंग यूज करता है। और उसके साथ साथ हमारे लेडी गागा इनोसुके सान, जो कि एक्चुअली में लड़का है एंड ये बंदा भी ज़ेनित्सु की तरह थोड़ा यूनिक है, बस ये सोता नहीं है। जहाँ पे कुछ डीमंस को मारने के बाद वो लोग अच्छे दोस्त बन जाते हैं एंड एक साथ एडवेंचर के लिए निकल जाते हैं। एंड नेज़ुको उन सभी के साथ जाती है तांजीरो के बैक पे। आई मीन तांजीरो अपने बहन को लिटरली आज के जमाने के लड़कियों की तरह ट्रीट कर रहा है। जहाँ पे स्टोरी के मिडिल में ही हमारे मेन कैरेक्टर का मुलाकात हो जाता है माइकल जैक्सन से, आई मीन मुजान किबुत्सुजी से, जिसको माइकल जैक्सन का कॉन्सर्ट बहुत पसंद आता था, तो उसने माइकल जैक्सन का कॉस्प्ले करना शुरू कर दिया। एंड तांजीरो के इयररिंग्स को देखकर मुजान को लगता है बहुत बड़ा झटका, क्योंकि तांजीरो के इयररिंग्स से उसको अपनी पुरानी आशिक की याद आ जाती है और मुजान को लगता है कि बदला चाहिए उसको एंड उसी की वजह से उसने
तांजीरो के ऊपर कुछ डीमंस छोड़ दिए, जिसकी वजह से तांजीरो को हुई दिक्कतें एंड तांजीरो ने उन दिक्कतों का सामना किया एक और डीमन की सहायता ले, जिसका नाम है लेडी टामायो। एंड लेडी टामायो भी मुजान से उतना ही ज्यादा नफरत करती है जितना तुम्हारा एक्स तुमसे। एंड लेडी टामायो तांजीरो से बोलती है कि दुश्मन का दुश्मन ही सच्चा दोस्त होता है, तो मैं तेरी बहन को ठीक करने में हेल्प करूंगा, तू मुझे बस मुजान का ब्लड दे एंड मुजान को खत्म करके मेरे को बता दे। तांजीरो बोलता है कि ओके। जहाँ पे आगे जाके तांजीरो एंड कंपनी लोअर क्लास डीमंस से मुकाबला करते हैं। अब अगर तुमको लोअर क्लास डीमंस के बारे में नहीं पता है तो तुम लोग ये समझ के रख सकते हो कि डीमंस के भी कुछ क्लास होते हैं, हाई क्लास और लो क्लास, जैसा कि हमारे रियल लाइफ में होता है गरीबी और अमीर। एंड ये अपर और लोअर मून्स 6 डीमंस के संगम से बनाए गए हैं, यानी कि अपर मून्स में 6 डीमंस एंड लोअर मून में 6 डीमंस। जहाँ पे तांजीरो एंड कंपनी का मुकाबला होता है उसी लोअर रैंक के एक डीमन के साथ, जिसका नाम मुझे याद नहीं, जहाँ पे बस उस लोअर मून डीमन को हराने में ही तांजीरो की फटके हाथ में आ जाती है एंड आखिर में ग्यूसान आके उन सभी को बचा लेता है। लेकिन तांजीरो के साथ उसकी बहन को देखकर बाकी के सारे डीमन स्लेयर कॉर्प्स घबरा जाते हैं एंड तांजीरो को हाजिर किया जाता है डीमन कॉर्प्स के हेडक्वार्टर्स में, जहाँ पे डीमन कॉर्प्स के हेड उससे मिलता है एंड डिसाइड करता है कि तांजीरो को हमारे हेल्प करना चाहिए। एंड तांजीरो बोलता है कि मैं मुजान को खत्म करूंगा। I mean, इस तरीके के कॉन्फिडेंस तो मुझे भी जरूरत है। ये गरीबी रेखा के एक मजदूर को नहीं हरा पा रहा है, अमीरी रेखा के अंबानी को ये टक्कर देने की बात कर रहा है। अपने आप को ठीक करने के बाद तांजीरो एंड उसके कंपनी निकल जाते हैं मुजान ट्रेन की ओर, नहीं मुगेन ट्रेन की ओर, जहाँ पे मुगेन ट्रेन में उनकी मुलाकात होती है रेनगोकू से, जो कि हमारे फायर ब्रीदिंग हाशिरा है। अगर तुमको हाशिरा के बारे में नहीं पता है तो हाशिराज भी हमारे डीमंस की तरह ही एक रैंकिंग में खड़े किए गए हैं एंड हाशिराज के अंदर में भी स्ट्रॉन्गेस्ट टू वीकेस्ट है, लेकिन वो सभी चीज़ें बात किसी और दिन के लिए। जब तांजीरो ने पिछली बार लोअर मून से फाइट किया था तब उसको पता चला था कि वो भी आग यूज़ कर सकता है जादुई तरीके से, जहाँ पे उसके मास्टर ने तो उसको पानी यूज़ करना सिखाया था। हमें पता चलता है कि उस मुगेन ट्रेन में भी एक डीमन है लोअर क्लास का, जिसने उस ट्रेन के अपर क्लास में भी कब्जा जमा लिया है, जहाँ पे बहुत सारे मार काट के बाद तांजीरो ने फाइनली लोअर क्लास मून को हरा दिया। एंड उसी के बाद एंट्री होती है हमारे अपर मून अकाजा की, जिसने आके ही बहुत सारे मार काट के बाद रेनगोकू को हरा दिया। एंड तुम्हें अगर लगता है कि रेनगोकू अकाजा को हरा सकता था तो भाई लोग तुमको कुछ नहीं पता। I mean, तुमको कुछ भी नहीं पता कि अकाजा कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जहाँ पे मरे तो सिर्फ 2 लोअर क्लास मून्स ही थे, लेकिन बाकी अपर क्लास मून्स की वाट तो हमारे मुजान सर ने ही लगा दी। मन ही मन में मुजान बोल रहा कि ये गरीब की माँ की। जहाँ पे मुगेन ट्रेन का अंत होते होते हमारे रेनगोकू-सान का भी अंत हो गया एंड बहुत सारे रोने धोने के बाद हमारा अगला आर्क शुरू होता है एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क, जहाँ पे हमारे टेनगेन-सान यानी कि साउंड हाशिरा के साथ तांजीरो एंड कंपनी को एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ता है। यहाँ पे पता चलता है कि साउंड हाशिरा यानी कि उजुई टेनगेन के पास 3 बीवियां हैं। सोचो, यहाँ पे एक ढंग की नहीं मिलती है या ये बंदा 3 लेके बैठा हुआ है। जेनित्सु का ये चेहरा बनाना जायज है। जहाँ पे एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क के अंदर में उनको पता लगता है कि अपर क्लास का डीमन है एंड उसको मारने के लिए हमारे बंदे लोग प्लानिंग बनाते हैं, लेकिन उनको पता चलता है कि अपर क्लास मून के जो डीमन है वो एक नहीं 2 है और वो भी भाई बहन। एंड ये दोनों भाई बहन एक साथ मिलके हमारे हीरो लोगों की बैंड बजा देते हैं, बहुत ही गंदा वाला बजाते हैं, लेकिन आखिर में जाके दोस्ती की ताकत से ये लोग उनको हरा देते हैं। लेकिन दिन के आखिर में ये तो प्रूफ हो ही जाता है कि अपर मून डीमंस को हराना बच्चों का खेल नहीं है। इंजरीज की वजह से दिन के आखिर में सीजन खत्म होते होते हमारे टेनगेन-सान को भी रिटायरमेंट लेना पड़ा। एंड हाँ, इस आर्क के अंदर में हमको उस अपर मून्स के भी बैक स्टोरीज देखने को मिलते हैं, लेकिन वो तुमको ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो आगे जाके काम नहीं आने वाला। सीजन 3 में दिखाया जाता है स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क, जहाँ पे हमारे तांजीरो को तलवार बनाने के गांव में जाना पड़ता है, क्योंकि उसके तलवार बनाने वाला मजदूर तांजीरो का तलवार फिर से बनाने में मना कर दिया, क्योंकि तांजीरो हर बार उसका तलवार तोड़ देता था। जहाँ पे स्वॉर्डस्मिथ विलेज में जाके तांजीरो को पता चलता है कि वहाँ पे और 2 हाशिराज एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसमें से एक है मित्सुरी लव हाशिरा एंड दूसरा है द यंगेस्ट हाशिरा एवर मिस्ट हाशिरा मुइशिरो। एंड सीजन के शुरुआत में ही हमको दिखाया जाता है कि हमारे मुजान भाई साहब बहुत ही ज्यादा गुस्सा है क्योंकि एक अपर मून टपक चुका है और मुजान गुस्से में आके बोलता है कि ये तलवारबाजों के कुछ करो बे, तलवारबाजों को तलवार देने वालों को खत्म कर दो पहले। एंड मुजान के इस गुस्से को नजर
एंड मुजान के इस गुस्से को नजर में रखते हुए अपर मून 4 एंड 5 ये डिसाइड करते हैं कि उनको स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क में जाके हमला करना चाहिए एंड सारे के सारे स्वॉर्डस्मिथ्स को मार देना चाहिए। ना रहेगा स्वॉर्ड, ना रहेंगे स्वॉर्ड्समैन। कितना सिंपल हिसाब है ना। जहाँ पे इस आर्क के अंदर में भी बहुत ही ज्यादा मारकाट हमको देखने को मिलता है, जहाँ पे मित्सुरी एंड हमारे तांजीरो के कंपनी एक साथ मिलके 4th रैंक अपर मून हाशिरा को फाइट करते हैं, जो कि हर एक तरीके की नेचर की एबिलिटीज को यूज कर सकता है। एंड इस बंदे का नाम हानतेंगू है एंड इस बंदे को हराने में इतने सारे लोगों की हेल्प लग गई। जहाँ पे दूसरी तरफ मुइचिरो हमारे यंगेस्ट हाशिरा वो 1v1 कर रहा था 5th रैंक के अपर मून डीमन के साथ एंड वहां पे उसका मार्क एवेकन होता है एंड मार्क एवेकन होने के बाद मुइचिरो फटाक से एक ही स्लाइस में अपर मून 5 का काम तमाम कर देता है। बंदे ने अकेले 1v1 करके निपटाया है एंड यहाँ पे ये लोग 4-5 बंदे एक साथ मिलकर भी एक डीमन को हरा नहीं पा रहे हैं। एंड इसी आर्क के अंदर में हमको डीमन स्लेयर के मार्क के बारे में पता चलता है, जो कि हमारे डीमन स्लेयर को एक लेवल अप करता है, जिसकी मदद से वो लोग बड़े लेवल के डीमंस को बहुत ही आसानी से हरा सकते हैं। एंड इसी आर्क के अंदर में हमको ये भी पता चलता है कि नेस को सूरज के नीचे ट्रैवल कर सकती है। जस्ट इन केस अगर तुम्हें नहीं पता तो डीमंस सूरज की रोशनी में नहीं मच सकते, उनको रात में ही निकलना पड़ता है। इसी वजह से मुजान का मेन टारगेट था, वो सूरज को कॉन्कर करना चाहता था, उसका मेन टारगेट यही था। एंड इसी वजह से वो खोज करता रहा कि कौन ऐसा डीमन होगा जो कि सूरज को एक्चुअली में कॉन्कर कर सके, या फिर कौन सा ऐसा फ्लावर है जिसकी मदद से वो डीमन एक्चुअली में सूरज को कॉन्कर कर सके। आखिर में जाके जब नेस्को ने डीमन स्लेयर के उन सारे के सारी थ्योरीज को ही नास्ता नाबूद कर दिया, तब जाके मुजान के अंदर का वो हरामीपन जाग गया एंड उसने बोला कि मेरे को ये लड़की चाहिए। एंड इसके बाद आता है हाशिरा ट्रेनिंग आर्क। और ऑनेस्टली इसको लेकर तुमको ज्यादा सोचने विचारने की कोई जरूरत नहीं है। इसका पहला और आखिरी वाला एपिसोड देख के रखना, क्योंकि उसमें ही ज्यादा से ज्यादा एनिमेशंस है। इस हाशिरा ट्रेनिंग आर्क का मेन फोकस इसके नाम में ही हाशिरास क्या ट्रेनिंग आर्क, जहाँ पे हाशिरास को ट्रेन करना, अपने आप को ट्रेनिंग करके एक लेवल अप में ले जाना पड़ता है, जिससे कि वो लोग मार्क को अनलिश कर पाए एंड मार्क अवेकन होने के बाद वो लोग डीमंस को हरा सके। और दोस्त जिनको ये नहीं पता कि एक्चुअली में क्या होने वाला है आगे जाके, मार्क्स अवेकन होने के बाद एक डीमन स्लेयर सिर्फ और सिर्फ 25 साल तक की मैक्स टू मैक्स जिंदा रह सकता है। यानी कि 25 साल के बाद उसको मरना ही है, कुछ भी कर लो तुम, वो मरेगा ही। ये डीमन स्लेयर के मार्क अवेकन होने का एक कॉन्सिक्वेंस है। तुमको वो पावर देता है, लेकिन उसी के साथ साथ एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक भी वो लेके आता है। एंड इसी हाशिरा ट्रेनिंग आर्क के अंदर में हमको एक एक करके सारे के सारे हाशिरास के पावर्स के बारे में भी अंदाजा लगा एंड उनके पावर्स से रिलेटेड और भी कई सारी चीज़ें हमको दिखने को मिली। वो सारी चीज़ें तुमको सबसे पहले 2 एपिसोड्स और आखिरी का बड़ा एपिसोड्स के अगर देख लो ना, तब भी तुमको चल जाएगा। आखिरी एपिसोड में मैं क्यों बोल रहा हूँ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आखिरी एपिसोड में मुजान ने डीमन स्लेयर के हेडक्वार्टर्स में हमला किया था, जहां पे हमारे डीमन स्लेयर कॉर्प्स के हेड उबुयाशिकी ने एक बहुत ही बेहतरीन तरीका निकाला मुजान को मारने का, एंड वो था अब्दुल का तरीका। खैर अपने आप को एंड अपने फैमिली को बॉम्ब से उड़ाने के बाद मुजान बहुत ही बड़े शौक में चला गया कि भाई ये कैसे कर सकता है, ये अपने आप को ऐसे कैसे उड़ा सकता है, अपने फैमिली को कैसे उड़ा सकता है। लेकिन तभी मुजान को समझ में आता कि वो चारों तरफ से घिर चुका है, सारे के सारे हाशिराज उसको कवर करके रखे हैं। जब सारे के सारे हाशिराज एक साथ मुजान के ऊपर हमला करने वाले होते हैं, तभी भैम उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आई मीन लिटरली उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है एंड वो टेलीपोर्ट हो जाते हैं इन्फिनिटी कासल। एंड सिर्फ हाशिराज ही नहीं, कि वो हर एक बंदा जो कि डीमन स्लेयर कॉर्प्स में था सभी ट्रांसफर हो जाते हैं। एंड वहीं पे हमारा पूरा का पूरा डीमन स्लेयर का 4th सीजन कंक्लूड होता है। एंड इसके आगे की स्टोरी जो भी होगी वो तुमको थिएटर्स में जाके देखने को मिली। मैंने इस पूरे के पूरे सीरीज को जितना कॉम्पैक्ट करके बताया जा सकता था मैंने बताया। अब हाँ, मैंने इसमें कुछ चीज़ें ऐड नहीं की हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐड नहीं की हैं, आई नो दैट वेरी वेल, बट कुछ और उपाय नहीं था मेरे पास। ज़्यादा से ज़्यादा मैं इन्फो डालना जाता तो फिर तुमको बोर लगता एंड उसी के साथ साथ तुम लोग इतने देर तक देखते भी नहीं। 0.1% लोग ही यहाँ तक वीडियो को देखेंगे। लेकिन हाँ, अगर इसके बाद भी तुमको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो भाई मैंने तुमको पहले ही बताया है, 4 सीजन्स हैं, 63 एपिसोड्स हैं। अगर आखिरी के सीजन के तुम 8 एपिसोड्स में से बीच के 4 एपिसोड्स को भी तुम हटा दो ना, तब भी तुम्हें कुछ स्टोरी में उतना ज़्यादा अप एंड डाउन देखने को नहीं मिलेगा। पहला सीजन देख लो, उसके बाद मुगेन ट्रेन का जो मूवी है
वो देख लो। उसके बाद जो एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट 8 का 12 एपिसोड है वो देख लो। उसके बाद जो जैसे जैसे एपिसोड आएंगे 11-10 करके देख लो। वो 2 हफ्ते भी तुमको नहीं लगेंगे अगर तुमने अच्छे प्रॉपरली वैसे देखना शुरू कर दिया तो। एक ही हफ्ते में तुम निपट सकते हो इस पूरे के पूरे डीमन स्लेयर के आर्क को। डिज्नी प्लस हॉटस्टार में अवेलेबल है, क्रंची रोल में अवेलेबल है, तो तुम्हें क्या चाहिए भाई, जाके देखो। तो मिलते हैं 12 सितंबर को सिनेमा हॉल में। मैं तो रहूंगा डीमन स्लेयर की मूवी को देखने के लिए। सायोनारा एंड आरिगातो गोजाइमास।